हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो आप लोगों के साथ बात करनी थी, जो हालिया ही एक बयान दिया है जो हमारे एक वज़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं कौम से अपील करता हूँ कि एक प्याली चाय की कम पिएं, तो जो हमारी इंपोर्ट में कमी हो सकती है। तो हाँ, मुझे ये बयान सुनकर वैसे काफ़ी मायूसी हुई है, काफ़ी दुख हुआ है कि ये जो हुक्मरान हैं, ये जो हुक्मरानों के चौंचले हैं, ये अपने उसी तरह ही चला रहे हैं जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आटा महंगा हो गया तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बर्गर खा के गुजारा कर लेंगी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है जिस तरह पिछली हुकूमत के एक वज़ीर ने कहा था कि 2 दाने अगर चीनी के कम डाल लेंगे तो कुछ नहीं हो जाता, हमें शुगर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, जो हमारी चीनी की शॉर्टेज है वो पूरी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के ऊपर ही चल रहे हैं, उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं कि 2 वाले कम खा लेंगे तो हमारे जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके लिए हम जो है ना अनाज का बंदोबस्त कर लेंगे। तो इस वजह से मुझे तो आज बहुत दुख हुआ है ये बात सुनकर, इनकी ये बात सुनकर दुख हुआ है कि जब ये अपने अखराजात की बारी आती है तो उसके ऊपर तो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जब दूसरे ख़ास इदारों के जो है ना अखराजात की बारी आती है तो ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जब अपने तबके के लोगों की बारी आती है तो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन ये आखिरकार आवाम के ऊपर ही इस तरह के जो है ना इन लोगों ने इस तरह की अपनी हरकतें क्यों करनी होती है। तो मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ है कि अब जब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान आना है, उसको फेस करने के लिए जो जनरल पब्लिक ने इस वक्त जो किस कसम पुरसी की हालत में उसको जो है वो फेस करना है, तो इन लोगों को मजाक सूझ रहा है हमारी कौम के साथ करने के लिए। ये मजाक सूझ रहा है कि मैं कौम से अपील करता हूं कि एक प्याली चाय की कम पिएं। इससे पहले जो वज़ीर थे वो भी कौम से अपील करते थे कि 2 दाने चीनी के कम डाल लेंगे तो हम मर नहीं जाते। भाई आप लोग तो नहीं मर जाते, आप लोगों को तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने अखराजात कम करते हुए कौन सी मौत पड़ जाती है। अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठते हुए आपने जो करोड़ों के अखराजात करते हो, जो आधे घंटे के अंदर जो आप करोड़ों रुपया खर्च करते हो एक मीटिंग के ऊपर, तो उसको कम क्यों नहीं करते। जब आपने IMF की नौकरी करनी होती है तो तब आप क्यों नहीं सोचते कि हम यहाँ से गरीब आवाम से पैसा लूट कर जो है IMF को देना, तब आप लोगों को ख्याल क्यों नहीं आता। तो बात घुमा फिरा के गरीबों के ऊपर ही क्यों ले आते हैं। गरीबों के ऊपर इसलिए ले आते हैं कि गरीब लोग आवाम जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, वो करोड़ों में है, इसलिए इनके मुंह में जाने वाला एक जो चाय का कप है वो भी इन्होंने गिना हुआ है। इनके मुंह में जाने वाला एक नवाला भी इन्होंने गिन के रखा हुआ है कि अगर ये 100 नवाला खाते तो उसमें से 2 नवाले कम कर देंगे तो उससे जो है ना वो बहुत सारे लोगों की भूख मिट सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि इनके अपने जो मीटिंगों के ऊपर जो इतने खाने ज़ाया हो जाते हैं, उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आता कि हम गरीब मुल्क है और हमारी आवाम बहुत गरीब है, और हमारी गरीब आवाम को जो है वो अगर हम थोड़ा सा कम ख़र्चा कर लें तो उसमें से पैसे बचा के हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर लें, तो इनको कभी जो है ना वो ख्याल नहीं आता। लेकिन चाय की इंपोर्ट के ऊपर इनको बहुत सारे एक्सपेंस देना पड़ रहे हैं। लग्जरी आइटम इंपोर्ट करते हुए इनको कभी कुछ ख्याल नहीं आया कि हम जो है वो क्या हमें शर्म क्यों नहीं आ रही कि हम इतनी लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर वाशरूम के अंदर लगने वाले जो है ना टॉयलेट इंपोर्ट करते हैं, वॉशरूमों में इस्तेमाल होने वाला शैम्पू जो है ना इंपोर्ट किया जा रहा है, टाइलें इंपोर्ट की जा रही हैं, उसमें कमोड इंपोर्ट किए जा रहे हैं। उस वक्त तो बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि इन्होंने एक ख़ास तबके को जो वो वाली आइटम इंपोर्ट करके बेचनी होती है, उसमें से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। उस वक्त इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा है वो नज़र नहीं आता। हाँ, जब कोई चीज़ गरीब आवाम के मुंह में जा रही हो तो उस वक्त इन्होंने चुके नवाले गिने होते हैं कि एक बंदा 100 नवाले लेता है तो उसमें से 2 नवाले कम कर लेगा तो जो है ना वो बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, हमें जो है वो न्यूट्रल होकर देखना चाहिए, ना कि हम जो है ना वो इन लोगों के इनके हथकंडों की वजह से हम इनसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी मुस्तकबिल करीब में जो है वो इलेक्शन करीब आने वाले हैं, तो उस वक्त देखना ये किस तरीके से आप लोगों के गिर्द जो है ना वो घूमे फिरेंगे।
तो आजकल जो है वो इन लोगों को सिर्फ मजाक सूझ रहे हैं। आजकल इनको अगर इन्होंने कोई करना है तो वो प्राइस बढ़ाने की बस इनको 24 घंटे होती है। जो 2 3 4 इन्होंने बैठाए हुए हैं टीवी के ऊपर। एक वो हमारे जो इस्माइल मुफ्ता साहब हैं, वो हमें पहले ही जो है ना वो डराते रहते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, अब हमारी मजबूरी है, वो हुकूमत ये कर गई है, वो हुकूमत ये कर गई है। अगर वो हुकूमत कर गई है तो आप अपनी पॉलिसीज़ लेके आएँ, आप क्या करने के लिए हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने करनी है। आप लोगों को इलेक्ट किस लिए किया? आप लोगों को इसीलिए इलेक्ट किया है कि आप अपने जो है वो अपना विजन इस्तेमाल करते हुए, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए इस कौम को बचाएं, इस कौम को इस बहरान से निकालें। लेकिन अफसोस कि आप लोगों के पास एक्सपर्टीज़ तो है नहीं। हाँ, अगर एक्सपर्टीज़ है तो वो इस बात में है कि आप लोगों ने अपना मुनाफा कैसे डबल करना है, आप लोगों ने अपने सरमाए को कैसे बढ़ाना है, आपने आपकी एक फैक्ट्री से 2 कैसे करनी है, आपकी जो जागीरें हैं वो जो मरब्बों के हिसाब से खरीदी हैं उस मरब्बों को डबल कैसे करना है। इसमें तो आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है। अगर नहीं है एक्सपर्टीज़ तो आवाम के ऊपर काम करने के लिए, आवाम की गुर्बत कम करने के लिए, आवाम के मसाइल कम करने के लिए आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इस बात के ऊपर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। मैंने अपने व्यूज़, अपने ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को जो है वो ये बात पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी जो बाद में आने वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, आप लोगों तक पहुँच सके, हम एक दूसरे के साथ लिंक में रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।